जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोशिका, यानी कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो कोशिका होता क्या है? जितने भी ब्रह्मांड में जीव जंतु हैं वह कोशिका से ही मिलकर बने हैं। कोशिका सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका का जो टेक्निकल नेम है वो साइटो है, और जो कोशिका का अध्ययन किया जाता है वो साइटोलॉजी कहलाता है, यानी कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, इसलिए उन्हें कोशिका का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ सेल कहा जाता है। और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। पहले बच्चों, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं सॉन ने दिया था। और संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, और संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और बात कही जाए कि मनुष्य के अंदर या मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, और मानव में सबसे लंबी जो कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन है। और सबसे ज्यादा विभाजन कोशिका में पाया जाता है वह है लीवर, यानी सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन किसमें पाया जाता है? तो लीवर में पाया जाता है। लीवर को कहीं से काट दो फिर से एक नया लीवर बन जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में ही पाया जाता है। और कोशिका विभाजन जो ना के बराबर होता है वो न्यूरॉन में होता है, इसमें कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन नहीं होता है। क्षतिग्रस्त कोशिकाएं जो हो जाती हैं वो पुनः नई कोशिकाएं नहीं बना पाती हैं, तो ब्रेन के अंदर नहीं बना पाती हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ब्रेन के अंदर ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर बन जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ब्रेन कैंसर बनने का मुख्य कारण उसमें है गिलियल सेल पाई जाती है, जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। आगे बताएंगे सेंट्रोसोम क्या होता है। तो सेंट्रोसोम पाया जाता है जिसमें सेल डिवीजन होने के कारण क्या होता है कि ब्रेन ट्यूमर बन जाता है। कैंसर या ट्यूमर होता क्या है? अनियमित कोशिका विभाजन के कारण कोशिका के ऊपर कोशिका, कोशिका के ऊपर कोशिका जम जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर या कहीं पर भी कैंसर हो जाता है। तो इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कोशिका से किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहले कोशिका बनती है, फिर कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से उत्तक तंत्र बनता है, उत्तक तंत्र से अंग बनता है, और अंग आपस में जुड़कर अंग तंत्र बना देते हैं, और वही अंग तंत्र शरीर बना देते हैं। तो सभी जीवों का जो शरीर है वह कोशिका से ही मिलकर बना है। आगे देखते हैं जो कोशिका झिल्ली है। सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। इसे हम पॉलीथीन नहीं कहेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में कोशिका झिल्ली हो या कहीं अन्य झिल्ली हो उसको हम मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली है वह के पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। और कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे हरित लवक हो, चाहे मीसोसोम हो, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे ग्लॉसी बॉडी हो, चाहे रसधानी हो। सारे जितने कोशिकांग होते हैं वो कोशिका झिल्ली में ही रहते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पर कि कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति होता क्या है? इसे इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। और कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती है। केवल पादपों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, और जंतु में नहीं पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। और जैसे पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और उसमें जीवाणु में पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है, और कवक में कायरिन की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति अलग अलग जीवों में अलग अलग चीजों की बनी होती है। तो जो पादप होता है या जो पौधे होते हैं उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। उसी से कागज का निर्माण किया जाता है और अन्य चीजें बनती हैं। और जो जो कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो होती है उसका मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा तथा आकार प्रदान करना। सुरक्षा तथा आकार प्रदान करना।
होता क्या है, जैसे सेल मेम्ब्रेन या झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली, वह सिंगल होती है और इस पर लेयर लगा दें, इस पर क्या कर दें, लेयर लगा दें, ये डबल दोहरी झिल्ली हो जाएगी और मोटी हो जाएगी, इसी को हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है और इसकी खोज सर्वप्रथम अल्टमैन ने की थी। और ये होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है श्वसन में क्रेब्स चक्र चलता है और क्रेब्स चक्र से ऊर्जा बनती है और ऊर्जा का प्रयोग हम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स चक्र चलता है, इसकी खोज क्रेब्स वैज्ञानिक ने की थी, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने कहा कि जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसके अंदर क्रेब्स चक्र चलता है और क्रेब्स चक्र चलते समय 38 एटीपी बनता है। 38 एटीपी मतलब होता है कि एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है और उस ग्लूकोज से क्या मिलता है, ऊर्जा या पावर मिलती है, जिसका प्रयोग हम बोलने, खाने, काम करने में करते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो ऊर्जा होती है वो शरीर की कोशिकाओं को मिलती है। होता क्या है कि जैसे मान के चलिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे हाथ से लिख रहे हैं या कोई हाथ से काम कर रहे हैं, तो यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, सेल हैं, उनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हाथ काम करना बंद कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पूरा शरीर थक जाता है। क्यों थक जाता है, इसके रीजन है कि इसके बाद जो चौथे नंबर पर लिखा है ग्लाजी बॉडी या ग्लाजी का है, तो इसकी खोज कैमिलो ग्लाजी ने की थी और ये क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। जैसे हम मुंह से बोल रहे हैं, मुंह से पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जीभ की जो कोशिकाएं हैं या मुंह की कोशिकाएं हैं, इनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और हम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, थकने लगेंगे। तो मुंह का केवल बंद नहीं होगा, पूरा शरीर थक जाएगा। इसका मतलब है कि जो ऊर्जा अन्य कोशिकाओं में बनी थी, वह ऊर्जा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो ट्रांसफर या परिवहन का कार्य करता है, तो ग्लाजी बॉडी करता है। तो ग्लाजी बॉडी क्या करता है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक परिवहन करता है, जिससे क्या होता है, कोई एक अंग काम करने वाला कोई एक अंग नहीं थकता है, पूरा शरीर, पूरी बॉडी थक जाती है। इसलिए क्या होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें ऊर्जा एकत्रित होती रहती है, यानी जो हम खाना खाते हैं या जो ग्लूकोज होता है उससे जो ऊर्जा मिलती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में एकत्रित होती रहती है। इसलिए इसे ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी ऊर्जा का ग्रह या विद्युत पावर हाउस या बिजली घर किसे कहते हैं, तो बिजली घर या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना। और इसके बाद देखते हैं कि रसधानी वैकल्प क्या होते हैं। तो रसधानी जो होती है वो क्या करती है, जल को संग्रह करके रखती है, जल को इकट्ठा करके रखती है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति 100 kg का है तो उसमें 65% यानी 65 kg पानी होगा। तो पानी जो पीता है तो पेट में 1-2 लीटर होगा, लेकिन जो 65 kg जो पानी है, 65 किलो पानी है, वह कहाँ पर एकत्रित है, तो वह 65 किलो पानी जो है वह कहाँ एकत्रित है, कोशिका के रसधानी में एकत्रित होता रहता है, कोशिका के रसधानी में एकत्रित होता है। फिर से हम एक बार बता रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक कोशिका बना है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है और उससे क्या होता है, ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है और उस ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया एकत्रित करके रखता है। और ग्लाजी बॉडी क्या करता है, उस ऊर्जा को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक परिवहन करने का कार्य करता है। और वेकल्स जो होते हैं, यानी जो रसधानी होती है, उनमें जल संग्रह होता है या जल को इकट्ठा करके रखा जाता है। 1% जल की जब उसमें कोशिका में कमी होती है तो हमें प्यास लगती है, और 10% जब कोशिका में पानी की कमी हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है। होता क्या है, कभी कभी देखा होगा कि जब करंट लग जाता है तो होता क्या है कि कहते हैं कि ब्लड जल गया, ब्लड नहीं जलता है, उसमें क्या होता है, कोशिका का सारा पानी खत्म हो जाता है
और कोशिका का जब पानी खत्म हो जाता है तो जो ब्लड है वो धीरे-धीरे क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है, जिसके कारण परिवहन रुक जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दिया है हमारे पास तारक काय, या इसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। इसकी खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो जो तारक का या सेंट्रोसोम होता है उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन, यानी कोई एक कोशिका है तो 1 से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी और 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, यानी सेल डिवीजन का कार्य करता है। होता क्या है कि जो कोशिका विभाजन होता है वो सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाता है, यानी जिगर में पाया जाता है, और सबसे कम कोशिका विभाजन न्यूरॉन में पाया जाता है। हमने पहले भी बताया था कि कोशिका विभाजन जो होता है मस्तिष्क में कम मात्रा में पाया जाता है, और इसलिए क्या होता है, हमें मोटरसाइकिल या कोई वाहन चलाते समय क्या करना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि ज्यादा से ज्यादा 2 पहिया वाहन पर हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो ब्रेन में चोट लगती है तो वहां की जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं तो वो क्या करती है, नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर सकती हैं, इसलिए क्या होती है, व्यक्ति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। होता क्या है कि जो तारक का या सेंट्रोसोम होता है वह ब्रेन की जो 10% कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम गैलियल सेल कहते हैं, उसमें तारक का या सेंट्रोसोम 10% पाया जाता है। वो क्या करता है, कभी कभी अनियमित विभाजन कर देता है, बहुत सारी कोशिकाएं बना लेता है और उससे क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर बन जाता है। उसी को हम ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कि 7वां हमारे पास दिया अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कोशिका को आंतरिक कंकाल कहते हैं, इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं, और ये आंतरिक सहायता भी प्रदान करता है, आंतरिक सहायता भी प्रदान करता है। और जो अंतःप्रद्रव्य जालिका ईआर होता है वह 2 चीजों से मिलकर बना होता है। 2 चीजें होती है उसमें, एक उसका भाग जो होता है स्मूथ यानी चिकना भाग होता है, और एक भाग जो होता है वो रफ होता है। रफ मतलब खुरदुरा भाग होता है। तो जो चिकना भाग होता है वो क्या करता है, चिकना वाला भाग जो होता है वो वसा का निर्माण करता है, और जो खुरदुरा वाला भाग है वह प्रोटीन का निर्माण करता है। अब बात ये समझने वाली बात ये है कि एक भाग चिकना क्यों है, दूसरा भाग खुरदुरा क्यों है। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, जो ई आर है तो उसमें जो धब्बे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे जो ना हल्के हल्के धब्बे दिखाई देते हैं बूंदी नुमा, इन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम। तो होता क्या है कि राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है, ना कि ई आर, यानी स्मूथ और न रफ। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका के अंदर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम ही क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ना कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो होता क्या है कि जो राइबोसोम है इसकी खोज पेलाडे वैज्ञानिक ने की थी, और ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला है कि ये क्या करता है, राइबोसोम आकार के आधार पर 2 प्रकार का होता है। राइबोसोम आकार के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। 80% नहीं, यहाँ पर 80S है, 80S राइबोसोम। तो होता क्या है कि 70S राइबोसोम होता है वो हल्का होता है, यानी छोटा होता है, जो जल में क्या होता है नीचे बैठ जाता है, और जो 80S राइबोसोम होता है वो बड़ा होता है, आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। और जो 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं मतलब कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है यूकैरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक। तो प्यारे बच्चों प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं जो क्या होता है, प्राचीन केंद्रक पाया जाता है, जिनमें प्राचीन केंद्रक पाया जाता है। प्रो मतलब प्राचीन और कैरियोटिक मतलब केंद्रक, यानी प्राचीन केंद्रक, जिसमें क्या होता है बहुत सारे कोशिकांग नहीं होते, केवल उसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर मीसोसोम होता है, और एक अन्य अतिरिक्त डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। बाकी लाइसोसोम और राइबोसोम
और माइटोकॉन्ड्रिया, ये विकसित कोशिकांग उसमें नहीं पाए जाते हैं। और ऐसे हम समझ सकते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन जीवों में 70 राइबोसोम पाया जाता है। और जिन कोशिकाओं को हम आंखों से देख सकते हैं उनमें 80 राइबोसोम पाया जाता है। जैसे मनुष्य की कोशिकाएं, ये सेल्स हैं, तो हमारे में जो बहुकोशिकीय हैं या यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं, उनमें 80 राइबोसोम पाया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं केंद्रक। तो केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, और केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। और क्रोमोसोम क्रोमोसोम में डीएनए और आरएनए पाया जाता है, और उसके साथ साथ प्रोटीन भी पाई जाती है। डीएनए आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन क्या करता है? डीएनए पर या आरएनए पर रस्सी के नुमा प्रोटीन पर डीएनए लिपटा रहता है। और होता क्या है, जो ब्रेन ऑफ सेल यानी इसे जो कोशिका होती है उसको जो केंद्रक होता है, वो केंद्रक क्या करता है, जैसे मान के चलिए कोशिका है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ग्लाजी बॉडी है, वैकल्स क्या हम उसका रसधानी है, और राइबोसोम है, केंद्रक है, ये न्यूक्लियस। और प्यारे बच्चों, इसमें हरित लवक पाया जाता है। यानी जो जितने कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें जितने कोशिका के अंदर अंग यानी कोशिकांग पाए जाते हैं, उन पर क्या करता है, ये केंद्रक क्या करता है, कंट्रोल बना के रखता है। इसलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल यानी जो कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है, केंद्रक को ही कोशिका का दिमाग कहते हैं, क्योंकि केंद्रक ही कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा एकत्रित करो, ग्लाजी बॉडी से कहता है कि इसे परिवहन करो, और वेकल से कहता है कि रसधानी से कहता है कि पानी एकत्रित करके रखो, और राइबोसोम से कहता है कि प्रोटीन बना के रखो। यानी जितना भी काम होता है वो केंद्रक ही करवाता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल यानी कोशिका का दिमाग कहते हैं। और ये सब पर क्या करता है, कंट्रोल बना के रखता है, नियंत्रण बना के रखता है। और ये जो केंद्रक होता है उसमें 80% प्रोटीन पाई जाती है और 10% डीएनए यानी अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। आगे अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। फिर देखते हैं कि लाइसोसोम क्या है। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। इसमें जल अपघटक एंजाइम यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। जो जल अपघटक एंजाइम होता है उसके अंदर वो क्या करता है, एक दूसरी कोशिका पे छिड़क देता है, जिससे वो कोशिका क्या होती है, नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मर जाती है। होता क्या है, इसे कोशिकीय पाचन भी कहते हैं, यानी कोशिका का पाचन कहते हैं, क्योंकि जो मृत कोशिका है उसको खत्म करने का ये कार्य करता है। और क्या करता है, इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। कि लाइसोसोम क्या करता है कि जब कभी क्या होता है कि कोई काम कोशिका के अंदर कोई कोशिकांग नहीं काम कर रहा है, जैसे मान के चलिए माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा एकत्रित नहीं कर रहा है, तो क्या करता है कि लाइसोसोम अपन यहाँ यदि लाइसोसोम पाया जा रहा है तो लाइसोसोम क्या करेगा कि जल अपघटक एंजाइम निकालेगा और यहाँ पर इधर उधर छिड़क देगा और उस कोशिका को ही क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, उस कोशिका को नष्ट कर देगा। और होता क्या है, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, इसे इसलिए आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम होता क्या है, कभी कभी चोट लग जाती है, मान लीजिए यहाँ पर चोट लग गई तो यहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और जब नष्ट हो जाती हैं तो होता क्या है कि हम उन्हें गर्म पानी से धुलते हैं या उस गर्म पानी से सिकाई करते हैं या यहाँ पर मेडिसिन दवाई लगाते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर लाइसोसोम जो होता है, तो लाइसोसोम क्या करता है कि लाइसोसोम ऐसे तो जब मन की चीज सो रहा है, वो दूसरी कोशिकाओं को क्या जाने कहाँ पर क्या हुआ है। तो होता क्या है, जब गर्म पानी जाता है तो जो लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, झांक के देखता है यहाँ पर कोई चोट लगी यानी यहाँ की कोशिकाएं डैमेज हो गई हैं, तो वहां पर क्या करेगा, ऐसे जल भटक छिड़केगा तो वहां की धीरे धीरे कोशिकाएं नष्ट करेगा। और जब नई नष्ट हो जाएगी कोशिकाएं और नई कोशिकाएं फिर से विकसित हो जाएंगी तो वो धीरे धीरे घाव क्या होगा, भर जाएगा। ये इसका मुख्य कार्य है कि जो मृत कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करना।
और होता क्या है कि आरबीसी जो कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी जो होता है इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इनका जीवन काल लगभग 120 दिन माना जाता है। और 120 दिन के बाद ये आरबीसी खून जो ब्लड है वो मर जाता है, और यह स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली में, स्प्लीन प्लीहा तिल्ली एक ही बात है, वहां पर जाकर ये मर जाता है। और मरने के बाद क्या होता है, इसलिए से आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी जो प्लीहा या तिल्ली है, स्प्लीन है, उसको ही क्या कहा जाता है, इसे आरबीसी का कब्र कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्र स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। आगे इसके देखते हैं कि जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने की थी। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी। और इसमें 80% जल पाया जाता है, 80% जल पाया जाता है। और होता क्या है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें दो चीजें होती है। मान के चलिए कोशिका है, तो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस को छोड़कर, केंद्रक को छोड़कर जी कोशिका के अंदर भरा द्रव्य क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। इसे कोशिका, कोशिका मतलब साइटो, और द्रव्य मतलब प्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब होता क्या है कि जो कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर भरा द्रव्य क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रिका द्रव्य कहलाता है। होता क्या है कि ये क्यों जरूरी है, कोशिका द्रव्य जरूरी क्यों है, तो कोशिका के अंदर द्रव्य क्या करता है, इन जो कोशिकांग पाए जाते हैं इनको इधर उधर जाने से रोकता है, क्या हो कि एक पास एकत्रित ना हो और स्थिर बने रहे। मान के चलिए कोई झोला है, उस झोला में बर्तन सारे रख लिए जाएं, इन आपस में टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो उसमें पाया जाएगा क्या, लाइसोसोम पाया जा रहा है। तो लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम भी पाए जा रहे हैं, और वो जल अपघटक एंजाइम मान के चलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पर छिड़क दे तो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया समाप्त हो जाएगी, यानी कोशिका मर जाएगी। तो उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए क्या होता है, जीव द्रव्य होता है, जिसमें जिस जीव में जीव द्रव्य नहीं होता है वो क्या होता है, मर जाता है, डेड हो जाता है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जय हिंद दोस्तों।